विष्णु के चरणों का ध्यान लगाते हैं, हम ध्यान लगाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से साधक मोक्ष को पाते हैं, साधक मोक्ष को पाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण, सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से दुख और शोक का विनाश हो जाता है, यश वैभव की प्राप्ति होती है। तो आप सभी श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान लगाकर कथा का श्रवण करें। श्री हरि विष्णु भगवान अवश्य ही कृपा करेंगे। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने वेद और शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त होगी और उनका उद्धार कैसे होगा? कृपया आप ऐसा कोई व्रत बताएं जिससे थोड़े समय में पुण्य और मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कथा सुनने की हम सभी इच्छा रखते हैं प्रभु। इतने बोल सुनकर वेद और शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने प्राणियों के कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न किया है। मैं आपको कलयुग में थोड़े ही समय में पुण्य और मन वांछित फल देने वाला सर्वश्रेष्ठ व्रत बताने जा रहा हूँ, जिसको नारद जी के अनुग्रह पे श्री विष्णु जी ने अपने श्री मुख से नारद जी को बताया था। आप सभी भगवान विष्णु का ध्यान लगाकर सर्वश्रेष्ठ व्रत का श्रवण कीजिए। एक बार भ्रमण करने को श्री नारद जी ध्याए, 3 लोक का भ्रमण करते मृत्यु लोक को आए। अनेक योनियों में जब पीड़ित देखे नर और नारी, उनके दुख को दूर करने की ले ली जिम्मेदारी। कैसे दुख निवारण होगा मन में सोचे नारद, श्री हरि विष्णु के लोक में शीघ्र ही पहुँचे नारद। कमल चरण का वंदन करके नारद जी मुस्काए, हाथ जोड़कर श्री हरि जी के पावन दर्शन पाए। भक्ति भाव देख के विष्णु दया लुटाते हैं, विष्णु दया लुटाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण, सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। नारद बोले, मृत्यु लोक में बहुत दुखी है प्राणी, वेद विद्या से वंचित हो रही उन सब की जिंदगानी। उन सब के उद्धार के लिए व्रत बतलाओ भगवान, आप ही परम पिता सृष्टि के यत्न बताओ भगवान। पाप शोक मिट जाए सभी के, ऐसा व्रत बतला दो। भक्ति उनके हृदय में उपजे, ऐसी कृपा लुटा दो। हो उद्धार सभी प्राणी का, सुखी हो सब संसारा। इसीलिए तो हुआ आगमन प्रभु जी आज हमारा।
फिर विष्णु जी नारद जी को व्रत बतलाते हैं, पावन व्रत बतलाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। विष्णु बोले सत्यनारायण व्रत है बड़ा ही उत्तम, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक में कहलाता सर्वोत्तम। इस व्रत के करने से मन में मोह नहीं रहता है, इसको करने वाला प्राणी दुख नहीं सहता है। इस व्रत से मन वांछित फल भी मिलता है साधक को, अंत समय में मोक्ष परम पद मिलता है साधक को। सत्यनारायण व्रत करने से कष्ट नहीं कोई रहता, पुण्य जो मिलता है व्रत से वो मैं हूँ तुमसे कहता। इस व्रत से पापों के बंधन खुद खुल जाते हैं, बंधन खुद खुल जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक बार देव ऋषि नारद प्राणियों के कल्याण के लिए तीनों लोकों में भ्रमण करने जाते हैं। जब भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने सभी प्राणियों को दुख से ग्रसित पाया, उनसे उनका यह दुख देखा नहीं गया। उसी समय देव ऋषि नारद जी ने उनके उद्धार का संकल्प लिया। उसके बाद उनके उद्धार का यत्न पूछने के लिए देव ऋषि नारद जी श्री विष्णु जी के पास जाते हैं और दंडवत होकर श्री हरि के कमल चरण का वंदन करते हैं। तब विष्णु जी ने देव ऋषि नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मृत्युलोक के समस्त प्राणी वेद विद्या से रहित एवं दुख से ग्रसित हैं। कृपया आप उन प्राणियों के उद्धार के लिए कोई व्रत बताएं। तब विष्णु भगवान उन्हें कलयुग में शीघ्र ही पुण्य और मनवांछित फल देने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत बतलाते हैं। तत्पश्चात नारद जी और क्या पूछते हैं, आप सभी ध्यान लगाकर श्रवण कीजिए। नारद बोले, हाथ जोड़कर कृपा और लुटा दो, विधि विधान क्या है इस व्रत का मुझको बता दो। इस व्रत से क्या फल मिलता है मुझे बताओ स्वामी, किस दिन व्रत को करना चाहिए सब बतलाओ स्वामी। इतना सुन के विष्णु जी मन अपने मुस्काए, विधि विधान बताने को अपने अधर हिलाए। सत्यनारायण व्रत है उत्तम विजय दिलाने वाला, कलयुग में ये कहलाएगा शोक मिटाने वाला। फिर विष्णु जी व्रत का विधि विधान बताते हैं, विधि विधान बताते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण जैसा कोई देव नहीं है दूजा, भक्ति भाव
भाव से करनी चाहिए सत्यनारायण पूजा। धर्म परायण होकर चाहिए पंडित को बुलवाना, बंधु बांधव को बुलाकर चाहिए साथ बिठाना। भक्ति भाव से दूध घी केला लेवे सदा सवाया, गुड़ शक्कर आटे में मिलाकर जाता भोग बनाया। धूप दीप नैवेद्य सभी को भक्ति पूर्ण जलाए, अपना मन एकाग्रचित करके हरि चरण में लगाएं। सत्यनारायण जी का पहले भोग लगाते हैं, पहले भोग लगाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। बाद कथा के पंडित जी को भोजन भी करवाएं, बंधु बांधव को बुलवा कर प्रेम से उन्हें जिमाएं। इसके बाद स्वयं कर भोजन हरि से आज्ञा पाकर, हरि की भक्ति में खो जाएं भजन कीर्तन गाकर। पूरे दिन जलती ही रहनी चाहिए इनकी ज्योति, इस तरह से सत्यनारायण पूजा पूरी होती। विधि विधान से जो भी साधक व्रत को पूर्ण करेगा, सत्यनारायण की कृपा से धन भंडार भरेगा। इस व्रत को करने से साधक मोक्ष को पाते हैं, साधक मोक्ष को पाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु से देव ऋषि नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु दास को श्री सत्यनारायण व्रत करने का विधि विधान अवश्य बताएं, जिससे मेरे मन का संशय दूर हो जाए। तब श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद जी, साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। तत्पश्चात अपने सभी बंधु बांधवों को बुलाकर श्री सत्यनारायण व्रत कथा में शामिल करना चाहिए। निमंत्रण देकर ब्राह्मण को बुलाकर व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। धर्म पारायण होकर धूप दीप नैवेद्य जलाएं तथा घी दूध और केला सवाई मात्रा में लाएं। सवा सेर गेहूं के आटे में गुड़ शक्कर मिलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का भोग तैयार करें। व्रत कथा समाप्ति पर भोग रूपी प्रसाद का वितरण अवश्य करें। ब्राह्मण और बंधु बांधवों को भक्ति भाव से भोजन खिलाएं। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें तथा श्री सत्यनारायण भगवान की भक्ति में लीन होकर भजन कीर्तन करें। इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने पर श्री सत्यनारायण भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और साधक को यश वैभव देकर धन से भंडारे भरते हैं। शौनक आदि ऋषियों को इतनी कथा सुनाने के बाद वेद और शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं आगे की कथा का विस्तार से वर्णन करता हूँ। कृपया मन को एकाग्रचित करके व्रत कथा का श्रवण करें। पहले किसने व्रत को किया तुम्हें बताता हूँ। निर्धन एक ब्राह्मण का वृत्तांत सुनाता हूँ। नगरी काशीपुरी शतानंद ब्राह्मण रहता था। परेशान हो भूख प्यास से भिक्षा मांगता था। वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना के पास में आए भगवन।
बोले क्यों तुम दुखिया मन से करो धरा पर भ्रमण। बोला ब्राह्मण मैं भिक्षा को भ्रमण हूँ करता बाबा, इससे बचने की कोई युक्ति मुझे बताओ बाबा। ब्राह्मण रूपी भगवान उसको युक्ति बताते हैं, उसको युक्ति बताते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण जी के व्रत को करिएगा तुम धारण, मन वांछित फल मिलेगा तुमको, होगा दुख निवारण। अंतर ध्यान हुए वो बाबा विधि विधान बताकर, उस निर्धन ने उनकी बातें सुनी थी चित लगाकर। व्रत का कर संकल्प सवेरे चला मांगने भिक्षा, उस दिन उसको और दिनों से ज्यादा मिल गई भिक्षा। अर्जित धन से सत्यनारायण व्रत को किया था उसने, बंधु बांधवों को भी घर पे बुलवा लिया था उसने। व्रत पूरा करने से उसके दुख कट जाते हैं, उसके दुख कट जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। उसी समय से वो हर महीने व्रत करता था ऋषियों, सत्यनारायण की कृपा से खुश रहता वो ऋषियों। जो भी साधक भक्ति भाव से व्रत को पूरा करते, निश्चित ही श्री सत्यनारायण उनके दुख को हरते। सब ऋषियों से बोले सूत जी जो भी व्रत को करता, अंत समय में उस साधक को धाम हरि का मिलता। शौनक आदि ऋषि जी बोले इतना और बताओ, आगे व्रत को किसने किया साफ साफ समझाओ। किस किस ने व्रत किया सूत जी सब बतलाते हैं, सूत जी सब बतलाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। भक्तों, काशीपुरी नगरी में शतानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो नित्य भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान उसके पास आए और उसके भ्रमण करने का कारण पूछा। उस पर शतानंद ब्राह्मण ने अपनी गरीबी को भिक्षा मांगने का कारण बताया। तब भगवान जी ने उसे श्री सत्यनारायण व्रत कथा करने की सलाह दी और व्रत का सारा विधि विधान उस गरीब शतानंद ब्राह्मण को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन गरीब शतानंद ब्राह्मण व्रत का संकल्प लेकर भिक्षा के लिए जाता है तो उसे उस दिन और दिनों से ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। उस धन से वो गरीब शतानंद ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा करवाता है तो श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सारे दुख और गरीबी दूर हो जाते हैं।
इतना सुनने के बाद शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि उसके बाद यह व्रत किसने किया। तब वेद और शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी कहते हैं कि आप सभी श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान लगाकर व्रत कथा का श्रवण कीजिए। एक बार श्री सत्यनारायण व्रत करता वो ब्राह्मण, भक्ति भाव से अपने घर में कीर्तन करता ब्राह्मण। लकड़हारा एक उसके घर पे उसी समय पर आया, लकड़ी गट्ठर उतार के सिर से नीचे गिराया। हाथ जोड़ ब्राह्मण से बोला, ये क्या करते हो जी, इसके करने से क्या होता मुझको बतलाओ जी। बोला ब्राह्मण, सत्यनारायण व्रत है बड़ा ही पावन, इसकी वजह से हरा भरा है मेरे घर का आंगन। इनकी कृपा से दुख मेरे कभी पास न आते हैं, दुख मेरे पास न आते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण, सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। लकड़हारे ने बात सुनी जब खुशी हुई उसे भारी, सत्यनारायण व्रत करने की उसने मन में विचारी। चरणामृत पा करके निकला बेचने अपनी लकड़ी, हुई आमदनी उस दिन उसको और दिनों से तगड़ी। दूध दही घी और शक्कर उसने ली निसवाई, और लिया गेहूं का आटा देरी नहीं लगाई। अगले दिन घर उसने अपने भाइयों को बुलवाया, विधि विधान से सत्यनारायण व्रत पूरा करवाया। सत्यनारायण उसके भाव से खुश हो जाते हैं, भाव से खुश हो जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण, सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण की कृपा से भर गए धन भंडारे, खुशियां घर में लगी नाचने, दूर हुए दुख सारे। सत्यनारायण की कृपा से पुत्र रत्न भी पाया, इस व्रत के प्रभाव से हो गई घर में सुख की छाया। कोई कमी रही ना धन की, हो गए वारे न्यारे, नौकर चाकर नित सेवा में रहते उसके द्वारे। संसारी सुख लगा भोगने वो निर्धन लकड़हारा, अंत समय बैकुंठ पधारा, हुआ हरि का प्यारा। इस व्रत को करने वाले बैकुंठ को जाते हैं, वो बैकुंठ को जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान
प्रिय भक्तजनों, एक बार वही ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक दीनहीन और कमजोर बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लादे हुए उसके घर पर आया। उत्सुकतावश लकड़ियों का गट्ठर घर के बाहर रखकर वो अंदर आ जाता है और उस ब्राह्मण से पूछता है कि आप यह क्या कर रहे हैं। तब ब्राह्मण लकड़हारे को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की विधि विधान और सारा महत्व बताता है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न होता है और चरणामृत पाकर व्रत का संकल्प करके लकड़ियों को बेचने चला जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उस दिन उस लकड़हारे को चौगुनी आमदनी होती है। लकड़हारा बड़ी खुशी के साथ दही, दूध, घी और केले सवाई मात्रा में खरीदता है और अगले दिन अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है। व्रत के प्रभाव से उसकी गरीबी और सारे दुख दूर हो गए और धन से भंडारे भर गए। नौकर चाकर उसकी सेवा में रहने लगे और तो और उसे एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई और अंत समय में संसार के सारे सुख भोग कर वो लकड़हारा बैकुंठ धाम को चला गया। इतनी कथा सुनाने के बाद शौनक ऋषियों से बोले, अब आपको आगे की कथा विस्तार से सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप सभी श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान लगाएं। एक उल्का मुख नाम का राजा राज्य था करता। देवालय में जाकर प्रतिदिन दान दिया वो करता। तन मन धन से निर्धन के दूर वो दुख करता था। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का नाम लिया करता था। साधु विपत्नी उस राजा को मिली हुई थी ऋषियों। चांदनी जैसी हंसी अधर पर खिली हुई थी ऋषियों। सत्यनारायण व्रत वो करते भद्रशिला नदी पे। साधु नाम का बनिया आया भद्रशिला नदी पे। राजा और रानी के पास में साधु आते हैं, पास में साधु आते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। कौन से देव का पूजन करते मुझे बताओ राजन। किस कारण से व्रत हो करते मुझे बताओ राजन। राजा बोला, पुत्र की खातिर व्रत मैं करता हूँ जी। वंदन करके नारायण का ध्यान मैं धरता हूँ जी। साधु बोला, व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। मेरे घर में पुत्र नहीं है, मुझको पुत्र दिलाओ। फिर राजा ने विधि विधान सब बतलाया साधु को। कैसे कैसे क्या करना है समझाया साधु को। साधु वहां से खुश होकर घर अपने आते हैं, घर अपने आते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण।
बनिया घर आकर अपनी पत्नी से बोला, जो भी राजा ने बतलाया सारा भेद वो खोला। व्यर्थ में अपनी कमाई को ना मैं बर्बाद करूंगा, पुत्र के मिल जाने पर ही व्रत को पूर्ण करूंगा। अपने पति की सारी बातें लीलावती को भाई, मैं भी माता बनूं पुत्र की हरि से आस लगाई। सत्यनारायण की कृपा से कुछ ही समय में ऋषियों जन्म दिया सुंदर कन्या को लीलावती ने ऋषियों। सुंदर कन्या पाकर दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, एक समय की बात है, उल्कामुख राजा अपनी कमल जैसे मुख वाली पत्नी के साथ पुत्र रत्न प्राप्ति को भद्रकाली नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। तभी वहां पर व्यापार को जा रहे एक साधु नाम के बनिए उनके पास आते हैं और उस व्रत के बारे में पूछते हैं। तब राजा साधु बनिए को बताते हैं कि वह पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं। इस पर साधु नाम का बनिया बोला, मैं भी संतान के सुख से वंचित हूँ, कृपया आप मुझे इस व्रत की सारी विधि बताएं। मैं भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। उसके बाद राजा उसको विधि विधान सब बता देते हैं। साधु घर पर आकर अपनी पत्नी लीलावती को सारी बातें बताता है और कहता है कि जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तभी मैं व्रत को पूर्ण करूंगा। भक्तों, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से 10वें महीने में लीलावती एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। सुंदर कन्या को पाकर पति पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर आगे क्या होता है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। माता पिता ने नाम दिया था कलावती कन्या को, हद से ज्यादा प्यार किया था कलावती कन्या को। शुक्ल पक्ष के चंद्रमसी बढ़ने लगी वो कन्या, पांवों के बल धीरे धीरे चलने लगी वो कन्या। लीलावती ने कहा पति से, याद वचन को करिए, हमने सुख संतान का पाया, व्रत को पूरा करिए। बनिया बोला, इसके विवाह पे व्रत को पूर्ण करूंगा, जो भी व्रत में खर्चा होगा उससे नहीं डरूंगा। धीरे धीरे साल महीने गुजरते जाते हैं, महीने गुजरते जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। शादी योग्य हुई है, देखा उस बनिए ने, वर को ढूंढने एक दूत को भेजा उस बनिए ने। सुयोग्य वर एक कंचन नगर से दूत ढूंढ के लाया, उसके संग में ब्याह बेटी का बनिए ने करवाया।
इतने पर भी सत्य नारायण व्रत ना किया था उसने। जब पत्नी ने व्रत को बोला मना कर दिया उसने। इससे उस पर क्रोधित हो गए सत्य नारायण हरि जी। इतने दुख उठाए उसने हालत हुई बुरी जी। ससुर जमाई काम करने परदेश में जाते हैं, वो परदेश में जाते हैं। सत्य नारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। चंद्रकेतु राजा के नगर में लगे व्यापार वो करने। रोज शाम को धर्मशाला में लगे वो दोनों रहने। राजा का धन चोरी करके चोर एक दौड़ा था। पीछे पीछे सिपाहियों का जत्था भी दौड़ा था। ठहरे थे जहां ससुर जमाई, चोर ने धन वहां छोड़ा। सिपाहियों का जत्था पहुंचा वहां पे दौड़ा दौड़ा। राजसभा में ससुर जमाई आए बंदी बनकर। कारागार में भूप ने डाला मन में क्रोधित होकर। कारागार में तरह तरह के कष्ट उठाते हैं, दोनों कष्ट उठाते हैं। सत्य नारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, जब साधु बनिए की कन्या शादी के योग्य हुई तो साधु बनिए ने कन्या के लिए वर ढूंढने के लिए एक दूत को भेजा। दूत ने कंचन नगर में एक सुयोग्य वर तलाश किया और उसे अपने साथ साधु बनिए के पास ले आया। तब साधु बनिए ने बड़ी धूमधाम से अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर कन्या का विवाह कर दिया। विवाह उपरांत जब लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण व्रत करने के लिए कहा तो साधु बनिए ने मीठी मीठी बातें बनाकर अपनी पत्नी को मना कर दिया और जमाई को साथ लेकर व्यापार करने राजा चंद्रकेतु के नगर में आ गया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसी समय एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था और उसके पीछे पीछे सिपाही दौड़े आ रहे थे। चोर ने डर की वजह से वो धन वहां रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तभी पीछे से राजा के सिपाही आ गए और धन को उन दोनों के पास रखा देख धन के सहित उन दोनों को पकड़कर राज्य सभा में ले आए। राजा ने क्रोधित होकर उन दोनों को कारागार में डाल दिया। इसके आगे क्या होता है ध्यान लगाकर सुनिए। सत्यनारायण जी का लगा फूलने फलने। बनिए की पत्नी और बेटी लगी दुखों में पिसने। घर में जो भी धन रखा था वो भी हो गया चोरी। बिना अन्न के उनके तन में हुई बड़ी कमजोरी। अन्न की खातिर कलावती एक ब्राह्मण के घर आई। वहां पे होता सत्यनारायण व्रत पड़ा उसे दिखाई। खाकर जब प्रसाद वो अपने घर को वापस आई।
देर से आता देख के उसको उसकी माँ झल्लाई। क्रोध के मारे नैना उसके लाल हो जाते हैं, नैना लाल हो जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। बेटी बोली अन्न की खातिर गई थी बेटी तेरी। सत्यनारायण की पूजा में मुझको हो गई देरी। कलावती कन्या की बातें लागी माँ को प्यारी। वो भी सत्यनारायण व्रत की करने लगी तैयारी। जो भी थे परिवारी जन सबको लिया बुला। भक्ति भाव से सत्यनारायण व्रत पूजन किया। अपने अपराधों की उसने क्षमा याचना मांगी। पति दामाद भी वापस आ गए, हरि से कहने लागी। सत्यनारायण उसके भाव से खुश हो जाते हैं, भाव से खुश हो जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण जी सपने में चंद्र केतु के आए। ससुर दामाद को मुक्त कीजिए, नाम भी दिए बताए। ऐसा नहीं किया जो तूने, नष्ट तुझे कर दूंगा। राजपाट सब छीन के तेरा कष्ट नए भर दूंगा। सुबह के होते ही राजा ने मुक्त किया दोनों को। उसके धन से ज्यादा धन भी भेंट किया दोनों को। वस्त्र आभूषण नए पहनाए राजा ने दोनों को। ठाट बाट से विदा कराए राजा ने दोनों को। ससुर और दामाद कैद से मुक्ति पाते हैं, कैद से मुक्ति पाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। जी हाँ भक्तों, श्री सत्यनारायण भगवान के क्रोध के कारण साधु बनिए की पत्नी लीलावती और कन्या कलावती दुख में पिसने लगे। घर में जो भी धन रखा था उसे भी चोर ले गए। अब घर में दाने दाने के लाले पड़ने लगे। दोनों भूख से मानो मरने लगी थीं। एक दिन उसकी बेटी अन्न की खातिर एक ब्राह्मण के घर गई तो वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा तो वो वहां पर रुक गई और जब प्रसाद पाकर अपने घर वापस आई तो उसकी माँ उस पर बहुत चिल्लाई और बोली, तूने इतनी देर कहाँ लगाई? तब उसकी बेटी बोली, माँ मैं एक ब्राह्मण के घर अन्न लेने गई थी। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसे सुनने में मुझे देरी हो गई। भक्तों, श्री सत्यनारायण भगवान का नाम सुनकर वो श्री सत्यनारायण व्रत की तैयारी करने लगी। उसने भी अपने परिवारी जनों को बुलाकर व्रत करवाया। साथ ही साथ
श्री सत्यनारायण भगवान से अपने अपराधों की क्षमा मांगी और कहा, स्वामी, मेरे पति और दामाद को शीघ्र ही घर वापस पहुंचा दीजिए। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के व्रत के भाव से प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपना देकर उसके पति और दामाद को कारागार से मुक्त कराया। तब राजा ने नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर और बहुत सा धन देकर उन दोनों को वहां से विदा किया। लेकर संग दामाद को बनिया घर को निकल पड़ा। सारे धन को लाद नाव पर झट से नाव चढ़ा। थोड़ी दूर के जाने पर ही दंडी रूप बनाए। उसके सामने सत्यनारायण श्री हरि जी आए। तेरी नाव में भरा हुआ क्या, पूछा उस साधु से। अहंकार वश झूठ बोल दिया उस बनिया साधु ने। मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं स्वामी। वचन तुम्हारा सच हो बच्चा, कह के चल दिए स्वामी। कुछ दूरी पर समुद्र किनारे बैठ वो जाते हैं, किनारे बैठ वो जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। चले गए जब दंडी स्वामी, नाव लगी उसे हल्की। बेल और पत्ते देख नाव में सुध बुध रही न तन की। मूर्छित होकर गिरा धरा पर साधु नाम का बनिया। कुछ मिनटों में होश में आया साधु नाम का बनिया। तभी ससुर से दामाद बोला, शोक न आप मनाए। श्राप है ये दंडी स्वामी का, शरण में उनकी जाएं। बातें सुन दामाद की सच्ची, गए दंडी की शरण में। शीश झुका चरणों में दिया, छवि बसा के मन में। मुझे क्षमा कर दीजिए, आंसू खूब बहाते हैं, वो आंसू खूब बहाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। उसका रुदन देख कर बोले श्री दंडी जी स्वामी। बार बार मेरी पूजा से हुआ विमुख तू कामी। साधु बनिया बोला, भगवान तुम्हें जान ना पाया। अलग है ब्रह्मा विष्णु जी से प्रभु आपकी माया। मैं सामर्थ्य से करूंगा पूजा, मेरी रक्षा कर दो। जैसे नाव भरी थी धन से, फिर से वैसी भर दो। नारायण ने विनती सुन के इच्छा पूरी कर दी। जैसी नाव भरी थी धन से, फिर से वैसी भर दी।
पलक झपकते दंडी जी ओझल हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण, सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। प्रिय भक्तों, राजा चंद्रकेतु की कारागार से मुक्त होकर साधु बनिया अपने दामाद के साथ अपने घर को वापस चल देता है। सारा धन नाव पर लादकर जैसे ही थोड़ी दूर गया, तभी दंडी रूप बनाए श्री सत्यनारायण भगवान उसके पास आकर बोले कि बच्चा, तेरी नाव में क्या भरा है? तभी साधु बनिए ने अहंकारवश झूठ बोला कि मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। इस पर दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। और इतना कहकर कुछ दूर जाकर वो समुद्र के किनारे बैठ गए। तभी साधु बनिए को नाव हल्की होने का एहसास हुआ और उसने देखा कि उसकी नाव में धन की जगह बेल पत्ते भरे हैं। यह देखकर साधु बनिया मूर्छित हो गया। होश आने पर उसके दामाद ने कहा कि यह सब दंडी स्वामी का श्राप है, आपको उनकी शरण में जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। तत्पश्चात साधु बनिया दंडी स्वामी की शरण में जाकर अपने अपराधों की क्षमा मांगता है। दंडी स्वामी ने प्रसन्न होकर पुनः उसकी नाव को धन से भर दिया और अगले पल दंडी स्वामी अंतर ध्यान हो गए। इसके आगे क्या हुआ, ध्यान से सुने। सत्यनारायण की वहाँ पूजा बनिए न कीन्ही, सत्यनारायण जी की झांकी बसा नैन में लीनी। निकट नगर के आकर उसने घर पर दूत पठाया, लीलावती को घर आने का संदेशा भिजवाया। सत्यनारायण की पूजा कर चली पति दर्शन को, जाते हुए कन्या से बोली चल तू भी दर्शन को। कलावती प्रसाद छोड़कर पति पास में आई, लेकिन उसको पति की सूरत पड़ी नहीं दिखलाई। विरह में उसकी आंख से आंसू रुक नहीं पाते हैं, आंसू रुक नहीं पाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण, सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। प्रसाद छोड़ के कलावती ने नाराज प्रभु को किया, नाव सहित दामाद प्रभु ने समुद्र में डुबा दिया। अब तो साधु अपने मन में दुखी हुआ अति भारी, क्षमा मांगने लगा प्रभु से अब वो बारंबारी। तभी हुई थी आकाशवाणी, था आवाज में जादू, छोड़ मेरा प्रसाद आई है कन्या तेरी साधु। अगर मेरे प्रसाद को खाकर वापस वो आएगी, तो निश्चित अपने साजन के दर्शन कर पाएगी। कभी गगन से शब्द भी आने बंद हो जाते हैं, आने बंद हो जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण।
घर जाकर जब हरि प्रसाद को पाया, समुद्र किनारे आकर के फिर पति का दर्शन पाया। घर आकर साधु बनिए ने हरि कीर्तन किया, बंधु बांधवों को बुलवा कर व्रत को पूरा किया। विधि विधान से सत्यनारायण व्रत की पूजा कीनी, सत्यनारायण जी की झांकी बसा नैन में लीनी। जीते जी श्री सत्यनारायण ना छोड़े बनिए ने, मृत्यु लोक के सारे ही सुख नित भोगे बनिए ने। अंत समय में श्री हरि के धाम को जाते हैं, हरि के धाम को जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण, सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, दंडी स्वामी जी की कृपा से दोबारा धन से नाव भर जाने के बाद साधु बनिया श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपने नगर की ओर चल देता है। जब नगर के निकट आता है तो अपने और दामाद के आने की सूचना एक दूत द्वारा वो अपने घर भिजवाता है। संदेशा सुनकर उसकी पत्नी लीलावती बहुत खुश हुई और सत्यनारायण की पूजा करके पति के दर्शन को चल पड़ी। लेकिन लीलावती की कन्या श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद छोड़कर पति दर्शन को जाती है तो उसे पति के दर्शन नहीं होते। उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर पति दर्शन को आई है। मैंने नाव और उसके पति को अदृश्य कर दिया है। अगर वो घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके दोबारा आएगी तो उसे उसका पति अवश्य मिल जाएगा। जी हाँ भक्तों, ऐसा ही हुआ। जब कलावती प्रसाद ग्रहण करके पति दर्शन को गई तो उसे पति के दर्शन हुए। फिर सारे मिलकर घर आ जाते हैं और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत बंधु बांधवों को बुलाकर पूरा करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उस साधु बनिए ने संसार के समस्त सुख भोगे और अंत में श्री हरि के धाम को पधारे। ध्वज नाम का एक राजा राज्य किया करता था। दुख सुख में अपनी प्रजा पे ध्यान दिया करता था। एक बार प्रसाद हरि का उसने भी था छोड़ा। सत्यनारायण जी ने उससे अपना मुखड़ा मोड़ा। जंगली पशुओं का वध करना मन में चढ़ा हुआ था। एक बार वो शिकार खेलने जंगल गया हुआ था। शिकार मार के राजा बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने कुछ ग्वालों को हरि व्रत करते हुए पाया। अहंकार वश पूजा में ना भाग ले पाते हैं, ना भाग ले पाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण, सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। प्रसाद दिया तो ना वो उसने खाया। जैसे अपने नगर में आया तहस नहस सब पाया। उसे समझते देर लगी ना खेल है ये हरि का।
सच्चे मन से ध्यान लगाया उसने श्री हरि का। विधि पूर्वक सत्यनारायण पूजन किया था उसने। नतमस्तक हो श्री चरणों में वंदन किया था उसने। लौट के राजा उस जंगल में पेड़ के नीचे आया। जिस प्रसाद को छोड़ गया था प्रेम से उसको खाया। जिससे उसके बिगड़े सारे काम बन जाते हैं, काम सारे बन जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण की कृपा से संकट मिट गए सारे। दौलत के अंबार लगे और हो गए वारे न्यारे। लंबे समय तक जीवन जिया सुख भोगे संसारी। अंत समय में श्री हरि के द्वार की थी तैयारी। व्रत के कारण उचित कर्म का पुण्य मिला राजा को। सत्यनारायण की कृपा से मोक्ष मिला राजा को। भक्ति और भाव से जो भी इस व्रत को करता है, सत्यनारायण की कृपा से भव से वो तरता है। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी हो जाते हैं, निर्धन धनी हो जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। सत्यनारायण भगवान करते हैं सदा कल्याण। दूसरे जन्म की कथा सुनाऊं व्रत ये जिसने किया। शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा जी का जन्म लिया। लकड़हारे ने निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख ने दशरथ बनकर बैकुंठ प्राप्त किया। राजा मोर ध्वज बना था साधु नाम का बनिया। आरे से निज पुत्र को चीरा कहती है सब दुनिया। तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर चित्त हरि से लगाया। अंत समय में हरि कृपा से मोक्ष परम पद पाया। राज अनाड़ी श्री हरि को मन में बसाते हैं, हरि को मन में बसाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।